नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों, हमने ये हमारे पीछे लौकी लगाई हुई है और लगभग 2 एकड़ पर ही है। जब भी हम कोई भी फसल लगाते हैं सब्जी वर्गी, तो उसमें हमें खाद डालनी होती है, फर्टिगेशन उसमें करना होता है। फर्टिगेशन करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो यही है कि आप उसमें बेसल डोज डालते हैं। जब भी आप बेड बनाते हैं उसमें बेसल डोज आप चलाते हैं। दूसरा तरीका ये होता है ड्रिंचिंग का हमारा, और तीसरा होता है हमारा जो हम ड्रिप के माध्यम से देते हैं सब्जी वर्गी खेती पर। आज इस वीडियो पर मैं आपको बेल वर्गी फसलों के लिए ड्रिंचिंग बताऊँगा 2, जो कि ऐसी ड्रिंचिंग होगी जिससे आपको फंगस संबंधी रोग भी आपके नहीं आएंगे। दूसरा, इंसेक्ट संबंधी रोग जो आते हैं जैसे कि लीफ माइनर वगैरह, वो भी आपके नहीं आते हैं। और तीसरा, आपकी जड़ों का विकास होता है और पौधा आपका चलने लगता है, उससे ब्रांचेस आती हैं अच्छी सी, ठीक है, और उसकी बढ़वार भी अच्छे से आती है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि बेल वर्गी फसलों के लिए अलग डोज होता है हमारा, और हम जो झाड़ीनुमा फसल लगाते हैं जैसे टमाटर है, मिर्च है, बैगन है, उसके लिए हमें अलग ड्रिंचिंग करनी पड़ती है, अलग फर्टिगेशन शेड्यूल उसमें रखना पड़ता है। आज इस वीडियो पर मैं आपको बेल वर्गी फसलों के लिए 2 ड्रिंचिंग बताऊँगा, और वो ड्रिंचिंग ऐसी होगी जो कि आपके जड़ संबंधी रोगों को भी कंट्रोल करेगी। दूसरा, जड़ों का विकास भी लाएगी। तीसरा, इसमें ब्रांचेस लाएगी, नोट्स लाएगी, और उस पर जो है पौधे की बढ़वार के लिए भी हम कुछ ऐसा देंगे जो कि पौधे को अच्छे से चलाना चालू कर देगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की, आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर जो भी जानकारी आपको दी जाती है, यदि वो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये हमारी लौकी की फसल है और इसको लगाए हुए लगभग 15 दिन हो चुके हैं, और अब इसकी स्थिति ये है कि इसमें 4 पत्तियां आ चुकी हैं। और जब ये 4 पत्तियां आ जाती हैं शुरुआती, तो फिर हमें ड्रिंचिंग करने की आवश्यकता पड़ती है। ड्रिंचिंग करने से फ़ायदा ये होता है कि आपको जो फर्टिगेशन शेड्यूल देना होता है वह क्या होता है कि जब हम ड्रिप के माध्यम से अभी देंगे तो इसकी जड़ें जो है वो उतनी फैली हुई नहीं है, ठीक है। आप जो ड्रिप से जो खाद देंगे वह पर्याप्त मात्रा पर पौधे पर नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है। इसीलिए हमें जो है जड़ों के किनारे इसमें डायरेक्ट देना होता है, ताकि आप जो भी फर्टिगेशन डालने वाले हों वो पौधे को सीधा लगे। तो इसलिए हम जो है ड्रिंचिंग करते हैं, अन्यथा इस पर हम जो है ड्रिप के माध्यम से भी खाद दे सकते थे। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें हमने लगभग 2 फीट की दूरी बनाई हुई है, जबकि ड्रिपर हमारे 1 फीट पर है। अगर हम इस पर खाद चलाएंगे अभी, तो 1 फीट पर जो खाली ड्रिपर होगा वहाँ पर की जो खाद है वो हमारी बेकार जाएगी। इसलिए अगर हम ड्रिंचिंग करेंगे इसमें, तो इसका जो भी फर्टिगेशन रहेगा वो पूरा पौधों को लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें हम पहली ड्रिंचिंग की, तो पहली ड्रिंचिंग आपको जर्मिनेशन जब आपका हो जाए तो उससे कम से कम 10 से 12 दिनों के बाद आपको देना है, ठीक है। इससे पहले आपको नहीं देना है। जो 2 पत्तियाँ फर्स्ट की निकलती हैं, उसके बाद जब दूसरी पत्तियाँ हम निकालते हैं, जो मेन पत्तियाँ निकलती हैं हमारी, ठीक है। जो फर्स्ट की पत्तियाँ होती हैं वह तो हमारे काम की नहीं है, ठीक है, बाद में वह झड़ जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो जो पत्तियाँ 4 पत्तियाँ निकलती हैं, उस पत्ती के बाद जो है हमें इसमें ड्रिंचिंग करनी होती है। तो ड्रिंचिंग हम लेंगे क्या? ड्रिंचिंग करने का समय तो आपको बता दिया हमने कि लगभग जर्मिनेशन के आपको 10 दिनों के बाद आपको ड्रिंचिंग करनी है। तो सबसे पहले आपको लेना है आपको 19-19, ठीक है। सबसे पहले 19-19 लेंगे। 19-19 की जो मात्रा है आप 1 kg लेंगे। आप सबसे पहले 300 लीटर पानी की व्यवस्था करें, ठीक है। 300 लीटर का आपको ड्रम रखना है, और 300 लीटर पानी जो है लगभग 1 एकड़ पर वह हो जाता है, ठीक है। हमने ये अंदाज़ किया है कि 300 लीटर पानी 1 एकड़ पर हो जाता है। तो 300 लीटर पानी पर 1 kg से लेकर 1.5 kg तक आपको 19-19 लेनी है, और उसमें 1261 की मात्रा 1 kg लेनी है, ठीक है। 1261 1 kg और 1.5 kg आपको 19-19, इसको आपको मिक्स करना है। और इसके साथ में आपको 500 ग्राम जो है ह्यूमिक एसिड लेना है। ह्यूमिक एसिड की मात्रा 500 ग्राम लेने के बाद उसमें आप चाहें तो, अगर आपको ऐसा लगता है कि जड़ संबंधी कोई समस्या है, तो फिर आप इसमें रोको की मात्रा 400 ग्राम ले सकते हैं, ठीक है। रोको की मात्रा आप 400 ग्राम लेंगे तो होगा क्या कि जो शुरुआती अवस्था पर डंपिंग आपकी समस्या आती है हमारी, वह जो आपकी वो नहीं आएगी, और आपका जो पौधा है जड़ संबंधी रोग उसमें नहीं रहेंगे। तो यह आप फर्स्ट ड्रिंचिंग पर ले सकते हैं। इनको सभी को अच्छे से मिलाएं, और मिलाने के बाद जड़ों के किनारे इसमें डाल दें, ठीक है। लगभग 1 लीटर पानी आपका जो होता है, 1 लीटर का डब्बा हम लेते हैं, अधिकतर इस्तेमाल करते हैं, तो 1 लीटर का डब्बा जो होता है वो लगभग 7 से 8 पौधों पर हम उसे डालते हैं, ठीक है। लगभग 100 ml के लगभग हम मान के चल सकते हैं उसमें। तो फिर हम देखते हैं इस हिसाब से हमारा 300 लीटर पानी हमारा 1 एकड़ पर लगभग हो जाता है। हमने अभी बैगन पर कराया हुआ है, तो हमें एक अंदाज़ा बैठ गया है कि 300 लीटर पानी अधिकतर हमें हो जाता है। तो ये रहे दोस्तों हमारी फर्स्ट ड्रिंचिंग। फर्स्ट ड्रिंचिंग करने से हमारा फ़ायदा क्या होगा, सबसे पहले हम ये समझते हैं। फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि आप 19-19 देंगे तो उसको जो है पौधे को NPK यानी कि आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों मात्रा पर मिल जाएगा। 1261 आप देंगे तो 1261 से क्या होगा कि जड़ों का विकास अच्छे से होगा, फास्फोरस पौधे को अच्छे से मिलेगा, तो पौधा जो है वो सीधा ना भागकर आपका ब्रांचेस उसमें छोड़ेगा, ठीक है। पहली बात तो यही हुई। अब इसके बाद ह्यूमिक एसिड का मतलब क्या है? ह्यूमिक एसिड डालने का मतलब हमारा ये है कि जड़ों का विकास, तो उससे हमारी जो है जड़ों की ग्रोथ आएगी और पौधा हमारा अच्छे से चलेगा। इसके साथ हम रोको ले रहे हैं, तो रोको से आपका
डंपिंग आप वगैरह की समस्या है या फिर अन्य कोई समस्या है आपकी आती हैं जड़ संबंधी, फंगस संबंधी, तो वह आपकी दूर हो जाती हैं। तो ये हमारी फर्स्ट ड्रिंचिंग हो जाती है। अब हम जानते हैं हमारी दूसरी ड्रिंचिंग को। दूसरी ड्रिंचिंग को जानने से पहले मैं बता दूं कि यदि यह जानकारी को पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब दूसरी ड्रिंचिंग का सही समय क्या है? दूसरी ड्रिंचिंग का डालने का सही समय है दोस्तों, लगभग आपकी जो फसल है वह 20 दिनों की हो जाती है। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए आपने 10 दिनों में अपने फर्स्ट ड्रिंचिंग की है तो दूसरी ड्रिंचिंग उसके लगभग 8 दिन हम मान के चलते हैं, 8 दिनों के लगभग आपको उसमें डालना चाहिए। तो दूसरी ड्रिंचिंग में हम क्या लेंगे? दूसरी ड्रिंचिंग में हम लेंगे दोस्तों ऐसी चीज़ें जो कि जैसे बेलवर्गी है तो हमें इसमें ग्रोथ चाहिए रहेगी, इसमें नोट्स जो है बढ़ने चाहिए और इसकी बढ़वार अगर हम सही टाइम में ले लेते हैं, यानी कि इसकी जो टॉप हाइट होती है वहाँ तक अगर हम जल्द से जल्द पहुँचते हैं तो हमारी जो फसल है वह हार्वेस्टिंग जो है बढ़िया देगी और जल्दी इसमें उत्पादन चालू होता है। क्या होता है कि यदि आपने बेलवर्गी फसल लगाई है और यदि उसकी टॉप हाइट आपको जितना लेना, मान लीजिए 5 फीट 6 फीट आपको हाइट लेना है, वहाँ तक पहुँचते तक यदि आपके फ्लावर और फल पहले ही लग जाते हैं तो आपकी फसल पर बढ़वार नहीं हो पाती है। इसलिए हम उसको सबसे पहले उसकी हाइट तक ले आते हैं लगभग 40 दिनों में, और इसके बाद क्या होता है कि फिर जो फसल है हमारी वह फ्लावर में आ जाती है और फल भी इसमें लगने लगते हैं, तो फिर उतनी ग्रोथ वो नहीं ले पाती है। इसलिए हमारी फसल पर फ्लावर आने से पहले हमें स्थिति ऐसी बनानी पड़ती है कि हमारी जो फसल की ग्रोथ है वो अच्छे से आ जाए। तो दूसरी ड्रिंचिंग में हम लेंगे 12 की मात्रा हम 300 लीटर पानी पर 2 kg लेंगे। ठीक है, और इसके साथ में हमें लेना पड़ेगा माइक्रोराइजा। माइक्रोराइजा आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि नेचर डीप के नाम से सुमोटोमो कंपनी का आता है जो कि बहुत ही बढ़िया है। तो उसकी जो मात्रा आप 100 ग्राम लेंगे। ठीक है, एक डब्बी आती है 100 ग्राम की, तो 100 ग्राम आपको माइक्रोराइजा लेना है और उसी 12 वाले घोल में आपको डाल देना है। उसके बाद फिर आपको उस पर लेना है दोस्तों इमिडाक्लोपिड। उसके अलावा आप चाहें तो थाइमेथाक्सम भी ले सकते हैं, 2 में से कोई भी आप ले लें और उसकी फिर ड्रिंचिंग आपको करनी है। तो स्थिति वही है कि आपको 1 लीटर पानी को लगभग 7 से 8 पौधों पर आपको देना है। तो आप देखेंगे कि फिर वह लगभग 300 लीटर पानी पर आपका हो जाता है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? सबसे पहले आप समझें कि पहली ड्रिंचिंग पर हमने लिया था एक फंगीसाइड, ठीक है, तो उसके साथ हुमिक एसिड लिया था। अब हमने लिया है इमिडाक्लोपिड या फिर थाइमेथाक्सम। इमिडाक्लोपिड की जो मात्रा है वो लगभग हम लेंगे 1 लीटर और थाइमेथाक्सम की मात्रा हम 250 ग्राम लेंगे। ठीक है, तो इससे फ़ायदा क्या होगा हमारा, और उसके साथ में हम फिर लेंगे माइक्रोराइजा। तो माइक्रोराइजा हमारी जड़ों की ग्रोथ लाएगा। पहले भी हमने हुमिक एसिड दिया था, उससे भी जड़ों की ग्रोथ हुई थी। अब हम माइक्रोराइजा को दे रहे हैं, तो माइक्रोराइजा एक सहजीवी का काम करता है। आपके पौधों की जो जड़ें होती हैं वहाँ पर वह सहजीवी रूप से काम करता है और जो वाइट रूट्स है उसको बढ़ाता है और पोषक तत्व जो पड़े हुए होते हैं हमारे, जो पहले से खाद पड़ी हुई होती है, फास्फोरस है, उस सभी को जो है पौधे को उपलब्ध कराता है वह। ठीक है, माइक्रोराइजा। तो माइक्रोराइजा डालने से बहुत ही फ़ायदे होते हैं। 100 ग्राम की मात्रा है और लगभग 400 से 500 रुपये में आपका 100 ग्राम अब आ जाता है, तो कोई बड़ा खर्चा इसमें नहीं है। अब इमिडाक्लोपिड हम किस लिए ले रहे हैं? इमिडाक्लोपिड या थाइमेथाक्सम इसलिए ले रहे हैं हम। क्या होता है कि हम जब बेलवर्गी फसल लगाते हैं तो उसमें लीफ मारने की समस्या हमें देखने को मिलती है, या फिर जड़ संबंधी जितने कीटक होते हैं वह भी हमें परेशान करते हैं। तो इसलिए हम क्या काम करते हैं, ड्रिंचिंग पर हम इमिडाक्लोपिड या फिर हम थाइमेथाक्सम लेते हैं, तो उससे हमारा जो पौधा है वह पूरा जहरीला हो जाता है एक प्रकार से। तो आपको इंसेक्ट संबंधित समस्याएं आपकी नहीं आती है, जड़ों के किनारे जो कीटक वगैरह होते हैं तो वह भी समाप्त हो जाते हैं। तो इमिडाक्लोपिड या मैं थाइमेथाक्सम की बात कर रहा हूँ, इनमें से किसी भी एक का आप चयन कर सकते हैं और फिर इसकी ड्रिंचिंग आप 300 लीटर पानी पर मिला के कर दें। ठीक है, आपका 12 2 kg और इसके बाद माइक्रोराइजा आपका 100 ग्राम और इसके अलावा फिर आपको लेना है इमिडाक्लोपिड या फिर थाइमेथाक्सम। इन सब का मिश्रण बना के आपको अपनी फसल पर बेलवर्गी पर ड्रिंचिंग कर देनी है। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो पर आपको 2 ड्रिंचिंग बताई जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है बेलवर्गी फसल के लिए। यदि आपको बैगन, मिर्च और टमाटर के लिए 2 ड्रिंचिंग जो हमने आपको बताई हैं उनका डोज क्या रहेगा इन फसलों के लिए आपको जानना है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम अगला जो वीडियो है उस पर बना देंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।